आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना एक 25 साल की लड़की काजल के साथ 2 साल पहले घटी घटना है। काजल अपने जॉब के लिए दिल्ली रहने आई थी, पर दिल्ली में उसके जान पहचान का कोई नहीं था, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई रिश्तेदार। इसीलिए काजल को सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी पड़ रही थी। काजल के पास कुछ दिन का टाइम था जिसमें वो अपने लिए एक अच्छा सा फ्लैट रेंट पे ले सके, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके जॉब शुरू होने वाले थे। काजल फ्लैट ढूंढने लगती है। उसे कई सारे फ्लैट मिलते हैं, पर सारे फ्लैट 20,000 से ही शुरू हो रहे थे और उसका इतना बजट नहीं था कि वो इतना दे सके। पर अगले दिन उसे एक 1 BHK फ्लैट मिलता है, जो कि 18,000 का पड़ रहा था। पर वो फ्लैट देखने में पुराना था और साफ भी नहीं था। उसे वो फ्लैट पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अगले दिन और फ्लैट देखना शुरू किया और उसे काफ़ी कम कीमत में एक बहुत ही अच्छा फ्लैट मिल गया, जो कि सिर्फ 12,000 का पड़ रहा था और 2 BHK भी था। फ्लैट में सारे फर्नीचर नए थे और फ्लैट साफ भी था। काजल को उस फ्लैट में अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने ओनर से बात करके फ्लैट फाइनल कर लिया और उसमें शिफ्ट हो गई। काजल को अजीब लग रहा था, क्योंकि ना ही उसका फ्लैट 1 BHK था, ना ही सुनसान इलाके में। फिर भी उसे ये फ्लैट 12,000 में ही मिल गया था, जबकि इस इलाके में 20,000 के नीचे 1 BHK भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी काजल ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसने फ्लैट में थोड़ी सफाई की और ऑफिस के लिए कपड़े खरीदे, साथ में खाने पीने का सामान भी। और शाम में खाना खाकर काजल सो गई। अगले दिन से उसका ऑफिस शुरू होने वाला था। काजल के ऑफिस का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। काजल ऑफिस का काम ख़त्म करके शाम में अपने फ्लैट में आ जाती है। काजल अपने लिए थोड़ा खाना बनाती है और उसे खाकर सीधे ही सो जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही 5 दिनों तक चलता है। 5 दिन के ऑफिस वर्क के बाद उसे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। पहला दिन तो काजल थोड़ी किताबें पढ़कर, टीवी देखकर बिता देती है, लेकिन दूसरा दिन काजल को निकालने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो वक्त बिता सके। फिर उसे मन करता है कि वो फ्लैट की सफाई करे, क्योंकि उसने अपने फ्लैट की पूरी सफाई नहीं की थी। काजल ने अपने दोनों रूम, हॉल को साफ़ किया। उसके बाद किचन को साफ़ करने लगी। लेकिन जब काजल सफाई कर रही थी तो उसे एक गेट दिखाई देता है, जो कि किचन के बालकनी में था। काजल ने सोचा कि ओनर ने तो सिर्फ 2 BHK ही बताया है, लेकिन इस अलग से रूम के बारे में उन्होंने क्यों कुछ नहीं बताया। उसे ये बात परेशान तो कर रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उस गेट को खोल दिया। उसने रूम में अंधेरा देखा, क्योंकि उस रूम में कोई खिड़की नहीं थी। इसीलिए उसने फ्लैश लाइट से रूम में देखा। उसे अंदर एक छोटे बच्चों का वॉकर दिखाई देता है, लेकिन उस पर अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। उस पर लाल साड़ी, सिंदूर और 2 कंगन रखे हुए थे। साथ ही उस कमरे में सारी चीज़ों पर धूल जमी हुई थी। काजल उस रूम को भी साफ़ कर देती है और रूम के बीचों बीच रखे वॉकर को दूसरे टेबल पर रखकर सफाई ख़त्म करके रूम बंद कर देती है। सफाई करने के बाद काजल थक गई थी, इसलिए खाना वो बाहर जाकर ही खाती है और घर आकर सो जाती है।
फिर लगभग 2-3 बजे के करीब काजल को अपने हॉल में से आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसी के पायल की थी, जो कि हॉल में पायल पहनकर गोल गोल घूम रहा था। काजल ने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन काजल तब डरने लगी जब वो चलने की आवाज़ तेज़ भागने की आवाज़ बन गई। वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। काजल ने डर से चादर ज़ोर से पकड़ लिया और शरीर को एकदम टाइट कर लिया। काजल सारे भगवानों का नाम अपने मन में लेने लगी। उसका डर से पसीना गिरने लगा था। उसने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हिलाया और सुबह होने तक काजल वैसे ही रही। उस रात को डर में गुजारने के बाद काजल की नींद खराब हो चुकी थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों उसका फ्लैट इतना सस्ते में मिल गया। फिर काजल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई और शाम में काम ख़त्म करने के बाद फ्लैट में आ जाती है तो उसे एक बहुत गंदी बदबू आने लगती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा या वैसा कुछ मरा हो। इसलिए काजल फ्लैट को पूरा देखती है और उसे मालूम चलता है कि वो बदबू उसी स्टडी रूम से आ रही थी, जो कि किचन के बालकनी में था। काजल देखने के लिए रूम के अंदर जाती है, पर वो देखती है कि वो वॉकर अपने पुराने जगह पर ही होता है, जहाँ से उसने उसे उठाकर टेबल पर रखा था, और जो बदबू थी वो उसी साड़ी में से आ रही थी। ये सब देखकर काजल रूम से निकल जाती है और गेट बंद करके अपने बेडरूम में चली जाती है। उसकी हिम्मत नहीं बचती कि वो किचन में जाकर खाना बनाए। वो खाना बाहर से ही खाकर आती है और अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। लेकिन फिर रात के ठीक 3 बजे वही पायल की आवाज़ आने लगती है, लेकिन काजल ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद रखा था और उस रात भी सिर्फ हॉल में पायल की आवाज़ ही आती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। उसकी अगली सुबह वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब ऑफिस में लंच टाइम होता है तो काजल ने खाने के लिए कुछ नहीं लाया होता, इसलिए उसकी दोस्त उसे अपना टिफ़िन देती है और काजल उसका टिफ़िन लेके उसे बहुत शुक्रिया करती है। लेकिन काजल थोड़ा ही खाती है, इसलिए उसकी दोस्त उसे वो टिफ़िन अपने घर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो घर का बना खाना खा सके। इसके बाद जब काजल अपने घर आती है तो उसे खाना खाने का मन नहीं करता और ऊपर से वो बदबू उसे और परेशान कर रही थी। काजल फ्रेश वगैरह होकर सो जाती है और जैसे ही 3 बजते हैं तो इस बार काजल को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके चेहरे को छुआ हो। काजल बहुत डर जाती है, लेकिन काजल सोचती थी कि वो उसके बेडरूम में नहीं आ सकती क्योंकि उस रूम में उसका मंदिर था। लेकिन वो फिर भी उसके रूम में आ गई। फिर उसे पायल अपने बिस्तर के साइड से जाते हुए उसके टेबल के पास जाते हुए सुनाई देते हैं और कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन फिर तभी उसे एक अजीब सी चबाने की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खा रहा हो। काजल ने अपने आप को एकदम टाइट रखा था और चादर भी कस के पकड़ रखी थी। फिर उसे कटोरी गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन काजल ऐसे लेटी थी कि देखने वाले को लगे कि वो सो रही है। थोड़ी देर बाद सारी आवाज़ बंद हो गई, लेकिन काजल तब तक नहीं उठी जब तक
सूरज नहीं उग गया। काजल सूरज उगने के बाद भी डरती रही। उसे लग रहा था कि वो उठेगी और उसके साइड में कोई खड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो अपने टेबल को देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके टेबल पर उसके दोस्त का रखा टिफ़िन कोई खा चुका होता है और उस टिफ़िन की एक कटोरी नीचे गिरी होती है। इसलिए काजल अपने ऑफिस के दोस्तों को कॉल करती है और अपने फ्लैट के सामने बुलाती है। जब सारे दोस्त उसके फ्लैट के गेट पर आते हैं, तब जाकर काजल अपने घर से बाहर निकलती है। इसके बाद काजल ने ओनर को सारी बात बता दी, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि ये सब उसका भ्रम है। लेकिन काजल जानती थी कि वो फ्लैट हॉन्टेड है, इसीलिए उसने वही 18,000 वाला फ्लैट रेंट पर ले लिया और उस हॉन्टेड फ्लैट का रेंट देकर काजल अपने इस नए फ्लैट में बहुत खुश है।